una Mandali. नमस्कार। कोरोना का खतरा तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में सिर्फ मास्क ही एक सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 सभी से अपील कर रहा है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से कह रहा है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के हालात से निपटने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से आज ऐलान किया गया है 6 दिन के लॉकडाउन का, क्योंकि लगातार जो केस हैं वो बढ़ रहे हैं। और इस सब के बीच राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले उपराज्यपाल के साथ बैठक की और उसके बाद लॉकडाउन का ऐलान किया गया। आपको बता दें 6 दिन का लॉकडाउन है। लॉकडाउन आज रात 10 बजे से शुरू होगा और अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं में हालांकि छूट रहेगी। तो दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया गया है। 10 बजे से यह लॉकडाउन लागू हो जाएगा। केजरीवाल का 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान, पहले उपराज्यपाल के साथ बैठक, और उन्होंने वो तमाम कारण गिनवाए कि आखिर क्यों लॉकडाउन जैसा कड़ा फैसला लेना पड़ा। जरा सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं, हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते। तो लोगों की शादियां संपन्न हों, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो, उसके लिए अलग से पास दिए जाएंगे। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिटेल्ड ऑर्डर जारी हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जारी रहेंगी और कौन सी चीज़ों पर पाबंदी रहेगी। मैंने और एलजी साहब के हम दोनों ने निर्णय तब लिया है जब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा था। हमारे लिए निर्णय लेना आसान नहीं था, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से लोगों के रोज़गार ख़त्म हो जाते हैं, लोगों की कमाई ख़त्म हो जाती है, और ख़ासकर सबसे गरीब तबके के लिए तो ये बेहद मुश्किल होता है। जो दिहाड़ी करके रोज़ कमाते हैं उनके लिए तो बेहद मुश्किल हो जाता है। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं ख़ास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय ख़राब हो जाएगा, इतना पैसा ख़राब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा ख़राब होती है। दिल्ली में रहिए। तो दिल्ली के लिए सिर्फ काम करने आने वाले लोग और जो बाहर जाने की सोच रहे हैं उनसे अपील की कि मत जाइए, दिल्ली में ही रहिए। सिर्फ 6 दिन का लॉकडाउन है। सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद तिवारी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ेंगे, लेकिन जावेद मंसूरी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से हैं, तो वहीं हमारे साथ मनोज भोपाल से जुड़ चुके हैं, और अभिषेक पांडे मुंबई से हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले जावेद आपके पास आते हुए, क्योंकि एक बड़ी अपील मुख्यमंत्री की तरफ से लॉकडाउन के अनाउंसमेंट के दौरान की गई, ये कहा कि लोग ना जाएं, यहीं पर है, सिर्फ 6 दिन का लॉकडाउन है। आप क्योंकि आनंद विहार इलाके में खड़े, जरा दिखाइए वहां पर तस्वीर क्या है। देखिए, मुख्यमंत्री ने अपील जरूर की है कि पलायन करने वाले जो हैं वो ना जाएं। 6 दिन का लॉकडाउन है, लेकिन तस्वीर गायत्री यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, आनंद विहार आईएसबीटी के आसपास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फुट ओवर ब्रिज पर कितनी जबरदस्त भीड़ है उन लोगों की जो लॉकडाउन की खबर के बाद अपने घरों को लौटना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको वो सीढ़ी दिखाना चाहता हूँ, वहां पर पैर रखने की भी जगह नहीं है। अगर आप तस्वीरों में देखेंगी किस कदर भीड़ उमड़ रही है, और पिछले 2 घंटे में यहाँ लगातार लोग बढ़ते जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो लॉकडाउन के ऐलान के बाद अपने घरों को लौट रहे हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे। आप कहाँ जा रहे हैं? इधर आइए। लॉकडाउन के बाद की खबर के बाद जा रहे हैं? हाँ। क्या कहेंगे, लॉकडाउन हो गया, क्या काम करते थे आप? हम कपड़े का काम करते थे। हाँ। दिल्ली में। तो वापस जा रहे हैं? वापस जा रहे हैं, लॉकडाउन की सुनकर 8 दिन का। देखिए, लॉकडाउन की सुनकर वापस जा रहे हैं। मैं जरा तस्वीरें आपको और दिखाना चाहूंगा। ये पिछले साल की यादें ताज़ा कर रही हैं। हमने देखा था कि जब पिछले साल लॉकडाउन का ऐलान किया था तो इसी आनंद विहार पर हजार लोग जुटे थे, और अभी तस्वीरें वैसी ही हैं। ये दरअसल कौशाम्बी बस डिपो की तरफ जा रहे हैं, जहां से उत्तर प्रदेश के लिए बसें मिलती हैं। आप देखेंगे ये जो सीढ़ियां
जिन सीढ़ियों पर लोग उतरते हुए नजर आ रहे हैं, ये कौशाम्बी बस डिपो में दाखिल हो रहे हैं और आप तस्वीरों में देखिए किस कदर भीड़ है। अब जरा मैं सड़क के दोनों तरफ हाल दिखाना चाहूंगा, जो आनंद विहार के दोनों तरफ हाल है ट्रैफिक का, वो जरा देख लीजिए। ये देखिए किस कदर भीड़ है, सीढ़ी क्या, फुटओवर ब्रिज क्या, सड़क क्या, ये देखिए सड़क देखिए किस तरह से ट्रैफिक यहाँ पर कंजेशन है, कितना ट्रैफिक जाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीर आनंद विहार की है, जहाँ लॉकडाउन के ऐलान के बाद लोग घरों को लौट रहे हैं। जरा इस तरफ की भी तस्वीर मेरे कैमरामैन विकास ठाकुर आपको दिखाएंगे। देखिए, ये देखिए तस्वीर देखिए किस तरह से यहाँ पर भी ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है और बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री ने जरूरी अपील लोगों से की थी कि लोग ना जाएं, 6 दिन का ही लॉकडाउन है, आने जाने में उनका समय खर्च हो जाएगा, लेकिन अपील का असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लोग निकल पड़े हैं अपने घरों से। आशंका इस बात की है कि कहीं पिछले साल जैसी स्थिति ना बन जाए। यहाँ लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं आप लॉकडाउन छोड़ के? अरे हम जा रहे हैं उन्नाव जिला जी। लॉकडाउन के डर की वजह से? हाँ जी, हाँ लॉकडाउन की वजह से। रुक के बताइए कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? अलीगढ़ जा रहे हैं जी, लॉकडाउन के काम करते थे? हाँ, काम करते थे। तो देखिए, ये सब लोगों का यही कहना है कि लॉकडाउन की वजह से वो वापस जा रहे हैं और तस्वीरें गवाह हैं आनंद विहार पे किस कदर भीड़ उमड़ रही है। ये वो डर है, ये वो आशंका है जो पिछले साल इन लोगों ने देखी थी और इस बार भी जब 6 दिन के लॉकडाउन की शुरुआत हुई है तो ये लोगों का पलायन शुरू हो गया और ये संख्या बहुत बड़ी है, ये संख्या बहुत बड़ी और अलग अलग राज्यों की तरफ अब ये सभी लोग रुख कर रहे हैं। आनंद तिवारी भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुलिस की क्या रणनीति अगले 6 दिन के लिए, आनंद कुछ पता चल पा रहा है? जी देखिए गायत्री, कनॉट प्लेस की तस्वीर दिखा रहा हूँ। बिल्कुल सूना पड़ा है कनॉट प्लेस, 1-2 गाड़ियाँ चल रही हैं, जबकि आज कर्फ्यू नहीं है। आज यातायात सुचारू था, आज की छूट दी गई थी, बावजूद लोग अब डरे हुए हैं और सड़कों पर नाक के बराबर निकल रहे हैं। पुलिस भी जगह जगह बैरिकेडिंग करी हुई है क्योंकि 10 बजे रात से कर्फ्यू लग जाएगा जो 26 तारीख तक रहेगा। जाहिर तौर पर पुलिस की जिम्मेदारी काफ़ी बड़ी होगी कि लोगों को इस कर्फ्यू का पालन करवाया जाए और जाहिर तौर पर इसमें केवल जो जरूरी पास वाले लोग हैं या जिनके पास इमरजेंसी सेवा से जुड़ी पासेस हैं वही सड़कों पे निकल पाएंगे। और आज जिस तरह से जो सड़कें हैं वो खाली नज़र आ रही हैं, केवल जो 2-4 वाहन हैं वही सड़कों पर नज़र आ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर ये कनॉट प्लेस का इलाका है जो काफ़ी खचाखच भरा होता है। लोग शॉपिंग करने आते हैं, लेकिन तमाम जो बाजार है, मार्केट है, वो खाली पड़े हुए हैं। जाहिर तौर पर जिस तरह से स्थिति बिगड़ती जा रही है, लोग भी डरे हुए हैं और जाहिर तौर पर सरकार और पुलिस भी ये कह रही है कि लोग बेवजह घरों से ना निकले, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही सड़कों पर वो आएँ, नहीं तो अपने घरों से ही वो जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो मैनेज करें। जब तक 6 दिन की बात है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो, लेकिन उस तरह से पलायन भी हो रहा है और अब लोग एक तरीके से डर गए हैं कि जिस तरह से ये लॉकडाउन लगा हुआ है क्या ये आगे जारी रहेगा। ठीक है आनंद, लौट रहे हैं आपके पास। उधर मुंबई के कई इलाकों में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, जिसकी एक तस्वीर दादर इलाके से भी सामने आई। जांच के दौरान जो लोग बिना वजह घूमते मिले, पुलिस ने उनका चालान भी काटा। तो दादर इलाका सिर्फ दादर इलाका नहीं बल्कि कई इलाके मुंबई के जहां पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जो लोग बिना वजह घूमते हुए नजर आए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। और दादर इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास कोई ठोस कारण नहीं था, कोई वजह नहीं थी बाहर निकलने की, लेकिन उसके बावजूद भी वो कर्फ्यू के बीच बाहर निकल रहे थे और ऐसे में उनका चालान काटा गया पुलिस की तरफ से। मुंबई सहित महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए जगह जगह नाकाबंदी लगाई है। मैं इस समय मुंबई के दादर इलाके में हूँ। यहाँ पे तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर एक बड़ी नाकाबंदी लगाई गई है जहाँ पर पुलिस वाले हर व्यक्ति का आई कार्ड चेक कर रहे हैं, साथ ही साथ वो कहाँ जा रहे हैं और उनकी सारी डिटेल ली जा रही है। ये देखिए तस्वीरें, एक लंबी नाकाबंदी चल रही है जिसके कारण यहाँ पर एक जाम लगा हुआ है। खास करके इस नाकाबंदी के दौरान हर जगहों पर अब 2 अलग अलग रूट्स तैयार किए गए हैं, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये नाकाबंदी के दौरान ये अलग अलग रूट्स तैयार किए गए हैं यहाँ पर, क्योंकि लगातार जिस तरीके से नाकाबंदी में ट्रैफिक जाम हो रहा है, अत्यावश्यक सेवाओं को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उन्होंने एक रूट अलग तैयार किया है जिसमें यहाँ से अत्यावश्यक सेवा से जुड़े जो भी गाड़ियाँ हैं, जो भी एम्बुलेंसेस हैं वो यहाँ से निकलेंगी और इसके अलावा जो दूसरी गाड़ियाँ हैं उसको दूसरे रूट से निकाला जाएगा। और यहाँ पर सभी के आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं, साथ ही मास्क उन्होंने पहना है कि नहीं पहना है उसको भी चेक किया जा रहा है। और ज़रूरत ना हो तो घरों से ना निकलें, इसका आह्वान करते हुए अगर किसी ने गलती की है और जो बिना ज़रूरत के निकला है तो उसका चालान काटा जा रहा है।
अभिषेक हमारे साथ मुंबई से लाइव है। अभिषेक जरा बताइए, क्योंकि दादर इलाके की आपकी रिपोर्ट देखी, अभी आप कहां पर मौजूद है और वहां फिलहाल क्या स्थिति? देखिए गायत्री, मैं इस समय CST हूँ, यानी BMC हेडक्वार्टर के बाहर। अगर मैं कैमरामैन को चाहूँगा थोड़ी सी तस्वीरें अगर रोड साइड की दिखाए तो यहाँ पर उस तरीके से असर नहीं दिख रहा है। कर्फ्यू होने के बाद जो असर दिखना चाहिए वो असर होता हुआ दिख नहीं रहा है। लगातार यातायात शुरू है, लोग घूम रहे हैं, लोग सड़कों पे चल रहे हैं। उससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सरकार के तमाम सारे आह्वान का भी कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब जब सरकार इस तरीके के तमाम सारी विजुअल्स और चीज़ें देख रही है तो निश्चित तौर पर एक चिंता की बात है, क्योंकि कल 68,000 केस यानी अब तक के सबसे ज़्यादा केसेस कल रिकॉर्ड हुए हैं, जिसके बाद सरकार निश्चित तौर पर चिंतित है, क्योंकि कर्फ्यू लगाए भी 3 से 4 दिन का समय हो गया, लेकिन जो केस है वो केस कम नहीं हो रहा है, बल्कि हर दिन 1000-1500 एक्सटेंड होकर बढ़ते जा रहा है। इसलिए हो सकता है कि सरकार आने वाले समय में कुछ और लॉकडाउन को स्ट्रिक्ट कर सकती है, क्योंकि बिल्कुल, और कहीं लॉकडाउन ही ना लगा दिया जाए। हालांकि सरकार ने इनकार किया है, वो इसलिए संभावना बनती हुई दिख रही है अभिषेक, क्योंकि आज जिन कारणों को अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री है वो गिना रहे थे, उसी तरीके की बातें लगातार महाराष्ट्र में भी सामने आती रही, चाहे रेमडेसिविर की कमी की बात हो या फिर ऑक्सीजन की कमी की बात हो। लौटेंगे आपके पास अभिषेक, लेकिन इस बीच आपको बता दें मध्य प्रदेश में भी कोरोना से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने के बाद राज्य सरकार ने 30 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है और राज्य में पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो कोरोना के 12,248 नए मरीज सामने आए, जबकि कोरोना की वजह से 66 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मनोज हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। मनोज, वहां पर क्या स्थिति इस वक्त? मध्य प्रदेश में एक तरह से 30 तारीख तक का तो मुख्यमंत्री ने कह दिया है कोरोना कर्फ्यू, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं और जो संक्रमण दर है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। अब 23% पर जाकर जो संक्रमण दर गई है, सरकार कहती है कि मरीज ठीक हो रहे हैं, लेकिन ठीक होने वाले मरीज जो हैं उनसे कहीं ज़्यादा तादाद होती है नए बीमार होने वालों की। 12,200 करीब जो आंकड़ा है डेली काउंट आज का बीते 24 घंटे का, तो 12,200 मरीज जब आते हैं तो अस्पतालों की जो हालत है वो वाकई बहुत ख़राब है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, लगातार शिकायतें मिल रही हैं। अस्पतालों में अलग अलग पेशेंट जो हैं उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे। एक तरफ सरकार के जो सरकारी मेडिकल कॉलेज का जो अस्पताल है उसमें से रेमडेसिविर के इंजेक्शन चोरी हो रहे हैं। चोरी होकर 6 इंजेक्शन में तफ्तीश में पता चल रहा है कि वो दिल्ली में जाकर किसी मरीज को लगे थे। और एक तरफ मध्य प्रदेश के अस्पतालों में जो लोग एडमिट हैं उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे। वेंटिलेटर की कमी बनी हुई है। एम्स जैसे अस्पताल में अगर आपको वेंटिलेटर का बेड चाहिए, वेंटिलेटर जिसमें सपोर्टेड बेड हो, तो उसके लिए आपको बहुत मारामारी करनी पड़ेगी, कोई बेड खाली नहीं है। ये बड़ी तकलीफ मध्य प्रदेश में फिलहाल है। मनोज, लौट रहे हैं आपके पास। दिल्ली में लगे 6 दिन के लॉकडाउन पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा कि हालात को देखते हुए दिल्ली में पहले ही लॉकडाउन लगा दिया जाना चाहिए था और अब जब लॉकडाउन लगाया गया है तो वो भी बिना किसी तैयारी के। दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी गई है। हमारे साथ हैं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वरिष्ठ नेता मनोज तिवारी जी। मनोज जी, 1 हफ्ते का लॉकडाउन, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि और कोई ऑप्शन नहीं था, भीषण त्रासदी से बचाने के लिए उन्होंने ये विकल्प चुना है। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि नो डाउट कोई ऑप्शन नहीं था और इसका स्वागत ही किया जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की स्थिति इस समय बहुत ही गंभीर है। लेकिन ये निर्णय थोड़ा देर से किया उन्होंने। ये भयावहता तो आज के 1 हफ्ते पहले दिखने लगी थी, तो उस समय अगर किया जाता तो भी ऑप्शन लेस ही डिसीजन था, वो कोई विकल्प नहीं था उसका, तो थोड़ा सा हम ज़्यादा दिल्ली को बचा पाते। बहरहाल जब भी आए हम इसका स्वागत करते हैं, लोगों से प्रार्थना करते हैं इसका पालन करें। जिस तरह से जैसे उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा की, शराब की दुकानों पर भीड़ की भीड़ दिखाई दे रही है, यानी कोरोना बम एक तरह से फूट सकता है। क्या माना जाए कि बिना तैयारी के, बिना किसी सही उपाय के ये लॉकडाउन लगा दिया गया? ये सब व्यवस्था करनी चाहिए थी। जो मैंने भी देखा अभी कि शराब की दुकानों पर बेतहाशा भीड़ है, लोग जिस प्रकार से अनियंत्रित होके अंदेशे में भाग रहे हैं, इसकी पहले से घोषणा होनी चाहिए। त्रासदी तो अगर इस तरह से लाइनें रही तो त्रासदी तो नहीं, त्रासदी हो जाएगी निश्चित रूप से। उधर दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान होते ही खान मार्केट में शराब की दुकानों के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें नजर आई। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद एक आदमी लोगों से दूरी बनाने की अपील करता हुआ दिखाई दिया।
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। आज रात 10 बजे से 26 तारीख तक कर्फ्यू लगेगा और दिल्ली टोटल बंद हो जाएगी, जिसको देखते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर हम खान मार्केट में खड़े हुए हैं। काफ़ी वीआईपी इलाका है और यहाँ की जो वाइन शॉप है आप देख सकते हैं, जैसे ही सुबह वाइन शॉप खुली है उसके बाद यहाँ पर लंबी भीड़ लग गई है शराब खरीदने वालों की। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस भी पहुँची हुई है और यहाँ पर अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। ये देखिए लंबी कतार जो है वो यहाँ पर लगी हुई है लोगों की जो शराब खरीदने वाले हैं, और बाकायदा यहाँ पर जो वाइन शॉप के जो दुकानदार कर्मचारी हैं वो यहाँ पर अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। तो देखिए ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं खान मार्केट का, और दिल्ली में जहाँ भी वाइन शॉप है वहाँ पर इस तरह की ही जो हुजूम है वो इकट्ठा होना शुरू हो गया है, क्योंकि जाहिर तौर पर 26 तारीख तक के लिए दिल्ली पूरी तरह से बंद होने वाली है। जिस तरह से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, केवल जरूरी सेवाओं से जुड़ी चीज़ें ही खुली रहेंगी। और आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर मुस्तैद है कि यहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन करें। और कुछ ऐसा ही नजारा दिल्ली के गोल मार्केट में भी दिखाई दिया। शराब दुकान के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई दिखाई दी। कुछ लोग बैग में शराब की बोतलें भरकर ले जाते हुए दिखाई दिए। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज रात 10 बजे से दिल्ली में लॉकडाउन लागू कर दिया है, लेकिन इसका सबसे अधिक असर लॉकडाउन लागू होने से पहले शराब की दुकानों के बाहर दिखने लगा है। इस वक्त हम लोग खड़े हैं गोल मार्केट के बाहर, एक शराब की दुकान के बाहर खड़े हैं और यहाँ आप देख सकते हैं लोगों की लंबी कतारें यहाँ लग गई हैं शराब खरीदने के लिए। जो लोग लॉकडाउन से पहले शराब खरीदना चाहते हैं, और काफ़ी संख्या में लोग, कम से कम 150 से 200 लोग, अपने कैमरा पर्सन केडी से कहेंगे कि वो लंबी कतारों में लगे लोगों को दिखाए। सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया जा रहा है, सभी ने मास्क लगाया है लेकिन सामाजिक दूरी का पालन कोई नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ भी एक दुकान है, रोड की दूसरी तरफ आप देख सकते हैं दूसरी शराब की दुकान है, वहाँ भी ऐसे ही लोग लंबी कतारों में लगे हैं। घोषणा के बाद लोगों के आने का सिलसिला यहाँ शुरू हुआ, पहले से भीड़ नहीं थी इतनी। और पिछली दफ़ा भी आपको याद होगा जब लॉकडाउन में ढील दी गई थी तो शराब की दुकान के बाहर लोग लंबी लाइन बनाकर खड़े हुए थे शराब खरीदने के लिए। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, लॉकडाउन लगा है तो उसके बाद तो शराब मिलेगी नहीं, दिक्कत होगा इसीलिए। उधर दिल्ली के इंडिया गेट के पास रेहड़ी पटरी लगाने वालों ने लॉकडाउन के फैसले को सही बताया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इससे उनकी रोजी रोटी पर भी असर पड़ेगा। कोरोना से निपटने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 6 दिनों का लॉकडाउन अनाउंस कर दिया है। हालांकि उन्होंने प्रवासी मजदूरों से अनुरोध किया है, कहा है, अपील की है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम लोग मौजूद हैं इंडिया गेट पे, रेहड़ी पटरी वाले यहाँ अपनी दुकानें लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये लोग भेल पूड़ी बेचते हैं और इधर आइसक्रीम बेचने वाले लोग हैं। इनके व्यापार पे, इनके कारोबार पे क्या असर होगा, इनसे जानते हैं। फैसले को कैसे देख रहे हैं? अब तो 6 दिनों का लॉकडाउन हो गया, पहले से भी कारोबार कमज़ोर था, तो क्या असर होगा आप लोग को? असर तो कारोबार तो हो ही नहीं रहा है, कमजोर हो रहा है। क्या करें, लॉकडाउन के चक्कर में तो काम धाम और नहीं हो रहा है। ऐसे नाइट कर्फ्यू दिल्ली में इंडिया गेट में रात 10 बजे के बाद ही आइसक्रीम बिकता है। अभी तो 200-400 ऐसे रोज का रोज बिक रहा है। अभी तो 6 दिन पूरा लॉकडाउन, 6 दिन तो घर में बैठना पड़ेगा, और क्या करेंगे। आप बताइए, आप लोग कब से कब तक यहाँ दुकान लगाते हैं? सवेरे 11 बजे से लेकर 9 बजे तक। तो अब तो अभी लगाया है, 10 बजे से कर्फ्यू है, दिल्ली में लॉकडाउन है 6 दिनों का, तो अब तो लगा नहीं पाएंगे। क्या करें, जब ये काम का टाइम होता है जब खाली करा देते। सरकार कह रही है कि अगर नहीं लॉकडाउन लगाते तो अस्पताल की व्यवस्था जो है वो कोलैप्स कर जाएगी। तो लॉकडाउन लगाओ, लॉकडाउन मना कर रहा है, पर मजदूर आदमी को भी तो देखो ना, मजदूर आदमी कितना परेशान हो रहा होता है। देख रहा है कोई नहीं देख रहा। मजदूर आदमी तो परेशान ही हो रहा है 1 साल से। मजदूरों से अपील की है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कि चिंता ना करें, दिल्ली में ही रहें। तो चिंता तो सब कह रहे हैं, चिंता तो सभी कर रहे हैं, चिंता क्या करें, परेशानी तो है ही है ना, क्या करेगा आदमी बताओ। तो बिल्कुल ये जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, चाहे वो भेल पूड़ी बेचते हों या आइसक्रीम बेचते हों, लॉकडाउन से उनकी आमदनी पे तो बिल्कुल असर होगा। लेकिन लोगों का ये भी मानना है कि कोरोना को रोकने के लिए सरकार का फैसला ज़रूरी है, लेकिन आमदनी पे ज़रूर असर इनके होगा। कैमरा पर्सन केडी के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। देखिए
देखिए, मैं इस बार धुबुलिया में हूँ, धुबुलिया नाडिया में पड़ता है। इस विधानसभा क्षेत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यहाँ आप देख सकते हैं रोड शो शुरू हो चुका है। रोड शो में चारों तरफ भगवा ही भगवा नजर आ रहा है। इस शहर में नॉर्थ दिनाजपुर का ये इलाका है, कृष्णानगर पड़ता है, और यहाँ पर राजनाथ सिंह को आप देखिए, जो अपार भीड़, अपार जन समूह यहाँ पर उमड़ कर आ रहा है। आप देख सकते हो राजनाथ जी, रोड शो बड़ा माध्यम है, यहाँ पर बहुत बड़ा रोड शो, बहुत अपार भीड़ है यहाँ पर। बहुत जबरदस्त भीड़ है। चारों तरफ से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रिस्पांस देखने को मिल रहा है। इसके पहले के भी आपने दोनों हमारी पब्लिक मीटिंग्स भी देखी होंगी। इस समय यहाँ जो हुजूम देखने को मिल रहा है, जनता सड़कों पर आ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का लोगों ने मन बना लिया। माना जाए इस बार चुपचाप कमल छाप नहीं है जनता, माना जाए कि चुपचाप कमल छाप नहीं है इस बार, इस बार चुपचाप कमल छाप नहीं है, इस बार जोरो छाप, तृणमूल साफ। इस समय पूरे पश्चिम बंगाल का यही माहौल। देखिए राजनाथ जी, रोड शो में है, बीजेपी ने बहुत बड़ी एक रोड शो से लेकर घर घर जाने की एक बहुत बड़ी तैयारी की थी, और ये पूरी की पूरी तैयारियों का हिस्सा है कि पार्टी के तमाम आला नेता और जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, सब के सब यहाँ रोड शो करने में लगे हुए हैं। आप नज़ारा देख सकते हैं, बीजेपी के वर्कर्स तो हैं ही, आम लोग भी बड़े कौतूहल से ये पूरे के पूरे नज़ारे को देख रहे हैं। और इस रोड शो में जो भीड़ उमड़ रही है, कम से कम नॉर्थ बंगाल में इतना कहा जा सकता है कि अब बीजेपी अपने आप को काफी सुदृढ़ स्थिति में पा रही है। जी बिल्कुल अमिताभ जी, नादिया उत्तर बंगाल का वो हिस्सा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है बीजेपी के लिए इस बार? 2016 की अगर बात करें तो तकरीबन 13 सीटें टीएमसी की तरफ से जीती गई थी, यानी तृणमूल का ये गढ़ है। क्यों इंपॉर्टेंट ये इलाका बीजेपी के लिए? बिल्कुल, देखिए नॉर्थ बंगाल हमेशा तृणमूल का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी ने पूरे के पूरे इलाकों में, ये इलाका अगर माना जाए तो अल्पसंख्यक समुदाय, 2 रैलियां राजनाथ सिंह जी ने की है, एक गोल पोखर में और दूसरी और दो जो सारी की सारी सभाएं हैं, वो सारी की सारी सभाएं में अल्पसंख्यक मतदाता बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो भीड़ उमड़ कर आ रही है वो ये दिखाता है कि गवर्नेंस के मामले को लेकर कम से कम अब जनता सामने आ रही है, क्योंकि बार बार बीजेपी गवर्नेंस का मामला उठा रही है और यही बात कर रही है कि ममता सरकार ने केंद्र सरकार के जो भी योजनाएं थी उसका फायदा नहीं उठाया है। ये बात शायद जनता के मन में धर कर गई हो और आगे आने वाले दिनों में बीजेपी इसी को और ज़्यादा स्पीड अप करेगी और लोगों के अंदर पहुंचाने की कोशिश करेगी। शायद रैलियां बंद भले ही हो जाएं, रोड शो कम हो जाए, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन अब लगता है बीजेपी का जरूर चालू रहेगा। जी और आइए एक बार फिर से बात करते हैं कोरोना की। देश में कोरोना दिन ब दिन बेकाबू हो रहा है, हर दिन रिकॉर्ड संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। आंकड़े जिस तेजी से बढ़ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले और डराने वाले हैं। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के नए मामलों की संख्या ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले एक दिन में देश भर में 2,73,810 नए केस सामने आए। ये लगातार दूसरा दिन है जब नए मामले एक दिन में 2.5 लाख से ज्यादा दर्ज किए गए। मृतकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। 24 घंटे में कोरोना की वजह से 1619 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में एक तरफ कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं कुछ लोग लापरवाही बरतने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। गाजीपुर मंडी में जुटे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग तो बेहद दूर की बात है, मास्क पहने हुए भी नजर नहीं आए। ये देखिए तस्वीर। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा मामले आए हैं और 30% संक्रमण दर है, लेकिन दिल्ली की मंडियों में तस्वीर है वो बदल नहीं रही है। गाजीपुर सब्जी मंडी में हम मौजूद हैं। 2 दिन के वीकेंड लॉकडाउन के बाद आज मंडी में भीड़ दिख रही है। आप देखेंगे संख्या कितनी ज्यादा है। ऐसे में जब खतरा बरकरार है, संक्रमण दर बहुत तेजी से बढ़ रही है। यहाँ लोग देखेंगे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा और साथ ही जो मास्क है वो चेहरे पर नजर नहीं आता। देखिए ये आपको मास्क नहीं दिखेगा, किसी ने मास्क नीचे लगाया हुआ है। तो ये तस्वीरें बहुत जरूरी है। मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं? ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये देखिए सामने ये एक विक्रेता हैं, उन पर तो मास्क ही नहीं है। आप समझ सकते हैं ये कितनी लापरवाही है।
न सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी ये खतरा बन सकते हैं। तो ऐसे में कितना ज़रूरी है मास्क लगाना, लगातार कहा जा रहा है, सरकारों की तरफ से अपीलें की जा रही हैं, लेकिन कोई उसका असर दिखाई नहीं दे रहा है। कैमरा पर्सन विकास ठाकुर के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली में कोरोना के खतरे के बीच केजरीवाल सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की सप्लाई पर बड़ा फैसला किया है। दिल्ली सरकार अब रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की खरीद और सप्लाई दोनों पर नजर रखेगी। साथ ही इन पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम और नोडल ऑफिसर भी नियुक्त किए जाएंगे। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद राउज एवेन्यू इलाके में कोविड सेंटर बनाया गया है। इस सेंटर में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 125 बेड हैं। यहां हल्के लक्षण वाले कोरोना मरीजों को रखा जाएगा। दिल्ली में कोरोना मामलों के बढ़ने के बीच कोविड केयर सेंटर बनाने का सिलसिला भी लगातार जारी है। राउज एवेन्यू में एक दिल्ली सरकार के स्कूल में इसी तरह से कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, जहां उन मरीजों को लाया जाएगा जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होगी। आप देखेंगे ये इस तरह के ब्लॉक बनाए गए हैं, बेड रखे हैं और ये मशीनें हैं यहाँ पर। हमारे साथ अनुराग मिश्रा हैं जो कि इंचार्ज हैं इसके, इनसे समझते हैं कि क्या क्या सुविधाएं होंगी और किन मरीजों को यहाँ पर लाया जाएगा। सर बताएंगे कि क्या क्या सुविधाएं हैं, किससे जोड़ा गया है और किन मरीजों को यहाँ पर लाया जाएगा। यहाँ पे जो हमने सेंटर बनाया है, यहाँ पे माइल्ड केसेस जिनको 5 से 8 लीटर तक की ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उनको हम यहाँ पे रखेंगे, उनकी मॉनिटरिंग करेंगे और हम होप करेंगे वो सुधार होकर यहाँ से ही सीधे घर चले जाएं। लेकिन अगर उनकी हालत में कुछ भी बिगाड़ आता है तो हम उनको LNJP हॉस्पिटल रेफ़र करेंगे। उसके लिए हमारे पास 24 आवर एम्बुलेंस की सुविधा रहेगी यहाँ पे। सर और क्या क्या सुविधा, ये मशीन के बारे में बताएं, ये क्या मशीन है? और इसे हम यहाँ पे 2 तरीके की मशीन यूज़ करते हैं ऑक्सीजन के लिए। इसको हम ऑक्सीजन कंसनट्रेटर बोलते हैं, जो कि अराउंड 5 लीटर तक ऑक्सीजन दे सकता है। रूम एयर से ऑक्सीजन को लेकर उसको कंसनट्रेट करके मरीज को उपलब्ध कराता है। इसके अलावा जो सिलेंडर्स हैं जो आपने नॉर्मली देखे होंगे हर जगह, वो सिलेंडर हम यूज़ करते हैं जो कि हमें फिल कराने पड़ते हैं और उसमें हम करीब 10 लीटर तक ऑक्सीजन हम मरीज को दे सकते हैं। सर ये बताइए कि कब से यहाँ पर मरीज आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में बेड्स की कमी है, बात खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पूरी वॉर फुटिंग पे काम जारी है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम आज शाम से या कल सुबह से हम मरीज यहाँ पे लेना शुरू कर दें। राजस्थान में 15 दिनों के लॉकडाउन लगने के बाद लोगों की भीड़ सड़कों पर कुछ कम जरूर हुई, लेकिन अभी भी लोगों के निकलने का सिलसिला बना हुआ है। जयपुर में सरकार की सख्ती के बाद भी लोग बेवजह घरों से निकल रहे हैं और इस दौरान कई लोगों ने तो मास्क लगाना तक जरूरी नहीं समझा। राजस्थान में लॉकडाउन लगा दिया गया, जरूरी सेवाओं को लेकर सब कुछ बंद है। जयपुर के इस वक्त 22 गोदाम सर्किल पर है, लेकिन लोगों की बहानेबाजी देखिए कि लोग खूब यहाँ पर निकल रहे हैं। कोशिश की जा रही है रोकने की, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। सबके अलग अलग बहाने हैं। आप देखिए कि लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं। कि इनको क्या हुआ, इनको क्यों रोका? मास्क नहीं लगा रखा, क्यों नहीं लगा रखा? सर मास्क था, हेलमेट टाइट था, इस वजह से उतर गया। मैं अभी सिंधी कैंप पे एक सर थे, उनको मैं यही समझा के आया था। उन्होंने कहा कि रख लो। उन्होंने मेरे को बकायदा हेलमेट पहनवा के बताया था। मैं आपको लाइव पहन के बता दूँ, टाइट हेलमेट की वजह से ये उतर जाता है। मास्क हेलमेट की वजह से मास्क उतर जाता है? सर हेलमेट के मैंने विंडशील्ड अगर कर रखा था, मैं मास्क कैरी करता हूँ साथ। ये दिक्कत केवल इन्हीं को आ रही है या सारे लोग ऐसी बहाने बना रहे हैं? नहीं सर, ये दिक्कत नहीं आ रही है, बहाना है एक तरीके से। हेलमेट से प्रॉपरली जो पहन के जा रहे हैं सभी ने मास्क लगा रखा है। हेलमेट जैसे वो बंदे जा रहे हैं, देखो मास्क लगा रखा है उन्होंने, बढ़िया। ये तो एक बहाना है, पुलिस को देख के मास्क लगा रहे हैं अभी। चालान बना रहे हैं इनका, चालान काट रहे हैं? हाँ सर, इसका मास्क का चालान होगा सर। कितने का होता? सर 500 रुपये का फाइन है। अब ये बताइए कि 500 रुपये का ये चालान बना रहे हैं। आप खुद सोचिए कि आपकी इस लापरवाही की वजह से आप 500 रुपये का चालान कटा रही है। देखिए कि अब इनका चालान काटा जा रहा है। समझना ज़रूरी है इस बात को कि मास्क खुद की सुरक्षा के लिए है, और तब जबकि सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया इसी को लेकर कि सावधानी बरतिए। ये देखिए कि नाकेबंदी कर रखी है, लेकिन लोग आप देखिए कि मानने वाले कहाँ हैं। जयपुर में लॉकडाउन के बीच शहर के कई इलाकों में केमिकल का छिड़काव किया गया। पुलिस स्टेशन, अस्पतालों, वैक्सीनेशन सेंटर को भी सैनिटाइज किया गया। ये तस्वीरें जयपुर की आपको दिखा रहे हैं। कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए अब वैक्सीनेशन सेंटर को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें कि इस वक्त जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सैनिटाइज करने वाला वाहन पहुंच चुका है और यहाँ पर ये देखिए कि ये जो आइसोलेशन वार्ड का यही यहाँ पर सैनिटाइजेशन रूम है और उसको यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है। अब ये तस्वीरें देखिए कि आप यहाँ पर ये लोग जो वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं, पूरे इस कैंपस को सैनिटाइज किया जा रहा है।
पूरे शहर में रहेगा, पूरा करीब कंटेनमेंट जोन मरा गया, वहाँ पर पूरी सुविधा दी जा रही है। सैनिटाइजिंग की पूरी टीम लगी हुई है, फायर के हमारे पूरे आदमी लगे हुए हैं इस क्षेत्र में पूरा सैनिटाइजिंग करने के चक्कर में। अभी देखिए कि पूरे में ये एक शुरुआत हो रही है पुलिस थाने से, वैक्सीनेशन सेंटर से, अस्पतालों से, और फिर शहर की सड़कों को भी सैनिटाइज किया जाएगा। जाहिर तौर पर ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है, ये भी एक रास्ता है कि संक्रमण को कम किया जाए। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। उधर मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में कोरोना से हालात बिगड़ रहे हैं। इसके बावजूद कुछ लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। इसकी एक ताजा तस्वीर मुंबई के दादर सब्जी मंडी की है, जहां सुबह ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग तो बेहद दूर की बात है, बिना मास्क के लोग दिखाई दिए। उधर गुजरात में भी कोरोना ने कोहराम मचाया हुआ है। राज्य में एक दिन में 10,340 कोरोना मरीज बढ़े हैं, जबकि 110 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। एक दिन में 3,981 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत के हालात सबसे ज्यादा बिगड़े हुए हैं। राज्य में 61,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और राज्य में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। यूपी में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए। महज 24 घंटों की अगर बात करें तो राज्य में कोरोना के 30,596 केस सामने आए और 129 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। केवल लखनऊ की अगर बात करें तो एक दिन में 5,551 केस सामने आए, जबकि 22 लोगों की जान चली गई। लखनऊ के अलावा प्रयागराज में 15, वाराणसी में 10 लोगों की कोरोना से जान गई। पूरे प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 1,91,457 तक जा पहुंची है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार से लगातार हालात बिगड़ रहे हैं और इसको काबू करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने कई सख्त निर्देश भी दिए। उन्होंने मास्क नहीं पहनने वाले लापरवाह लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए और ये कहा है कि पहली बार अगर कोई बिना मास्क के पकड़ा जाता है तो 1,000 रुपए का जुर्माना उससे वसूला जाए और बिना मास्क के दूसरी बार पकड़े जाने पर यह जुर्माना 10,000 रखा गया है।